जीपेट एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है। इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो है थोड़े फेयरलेस भी होंगे, थोड़े डर भी रहे होंगे। कुछ लोगों के तो मन में ऐसा भी चल रहा हो कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा मुझे एक वर्ड भी अभी तक याद नहीं है, एक शब्द मुझे याद नहीं है, एक लेटर तक अभी मेरे को याद नहीं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा क्यों मेरे माइंड में फ़ील हो रहा है। तो ये सिर्फ आप ही की किसी एक के साथ नहीं, इस टाइम पे हर एक स्टूडेंट्स, हर एक जीपेट एस्पिरेंट जो AIR 1 लेके आने वाला है इस जीपेट 2022 में, उसके साथ भी सेम एज इट इज़ ही कंडीशन उसकी भी यही है। सेम सिचुएशन से ही वही भी गुजर रहा है, उसी से आप गुजर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। इस टाइम पे जो है कि आप बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट टाइम बचा है आपका, एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी, एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन भी आपके साथ है ये इस टाइम पे बस आपको कहना तो बहुत आसान है कि लोग बोल देते हैं कि कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट, हंसते खेलते रहो, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है, क्योंकि मैं खुद इस कंडीशन से गुजरा हूँ। मेरे को भी पता है बच्चों को कैसा फील होता है। पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे होंगे, घर वालों के आपसे उम्मीदें, आपके दोस्त लोग हमसे क्या बोलेंगे अगर क्वालिफाइड नहीं हो पाया तो, जो लोग मना कर रहे थे उनको तो बहाना मिल जाएगा और कहने का कि हमने तो बोला था नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम मानी नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में इस टाइम पे आ रही होगी, और जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी उनको भी थोड़ा ना थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा डाउट तो उनके दिमाग में भी होगा। तो बस इस टाइम पे मैं इतना ही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों को सोचना भी फ़िलहाल की स्थिति में बंद कर दीजिए। जीपेट का अगर 1 या 2 दिन बचे हैं, अभी 1 दिन अगर आपके पास बचा हुआ, आप थोड़ा लेट वीडियो देख रहे हैं, तो पढ़ाई अभी मैं बोलूँगा कि बंद कर दीजिए एक तरीके से। टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना तो आपने बंद कर ही दिया होगा, तो अब स्टडी भी रोक दीजिए। कोई वो काम करिए जो अभी आपके माइंड को अच्छा इंटरटेन कर सके, वो काम मत करिए जो कि आपके दिमाग में प्रेशर डाले। इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा बुक्स में घुसेंगे, जितना ज़्यादा नोट्स में घुसेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये तो बच ही गया मेरा, ये भी बच गया। तो अब मैं कहूँगा कि जब आपके पास जैसा कि 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 8 तारीख को आप सारा कुछ पढ़ाई करके बंद कर दीजिए। बोलूँगा 8 तारीख की सुबह से ही पढ़ाई बंद कर दीजिए। दिन भर बढ़िया खेलिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करिए, है ना। IPL वगैरह देखिए, क्रिकेट खेलने जाना वहाँ जाइए, मतलब कुछ भी इंटरटेनिंग करिए। आप पढ़ाई से थोड़ा, मेरे सब में कहूँगा कि दूर हो जाइए। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, लास्ट टाइम पे पढ़ाई के लिए मना कर रहे हो, तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप फिर से कोई टेंशन में आओ। अब जितना आपने पढ़ा, जितनी आपने रिवीजन करी, जो कुछ किया, वो उतना आप काफ़ी है आपके लिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है जीपेट क्वालिफाइड करने के लिए सिलेबस ही कंप्लीट हो। और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना, बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंट रहो, तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि बस अब तो सब कर देंगे। रहो, नॉर्मल रहो, काम रहो, कूल रहो, कॉन्फिडेंट भी रहो, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना ज़्यादा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस सबको लेके डूब जाता है, डूबता है, ये बात कोई गलत नहीं है, आप भी जानते हैं। तो बढ़िया नॉर्मल काम रहिए। टाइम मैनेजमेंट आपने उस टाइम पे जो एक ही टेस्ट सीरीज़ लगाई होगी, तो आपको पता ही होगा कि मुझे किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है ना। जीपेट एग्ज़ाम में जो आपने सिली मिस्टेक्स करी थी उस टाइम पे, उनको अब आप एक बार देख लीजिए। टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे जो सिली मिस्टेक्स आपसे हो रही थी, उनको एक बार उनको रिवाइज़ कर लीजिए, अगर अभी आपके पास टाइम है तो 1 दिन का, तो है ना। उन सिली मिस्टेक्स जो आपकी उस टाइम हो गई, वो इसमें नहीं होनी चाहिए। बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जाता, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था। एक दो मिस्टेक्स तो मैंने मतलब इतनी बेवकूफ़ी भरी करी थी कि मैं क्या बताऊँ। क्वेश्चन हमें तब नहीं करते कि जब हमको नहीं आया और हमने उसको छोड़ दिया, वो ठीक है, एक तरीके से नहीं बन रहा था, नहीं किया। हमें बुरा जब लगता है क्वेश्चन, तब अखरते हैं हमको कि हमें वो क्वेश्चन बन रहा था, हमको पूरा आता भी था, बट एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से वो हमसे गलत होगा। तो एक सिली मिस्टेक की मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ हुआ था, जो कि मेरे को आज तक बहुत ज़्यादा दुख देता, बहुत ज़्यादा अखरता। एक नहीं 2 हुए थे, एक बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि कुछ नंबर्स दिए थे कि इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज़ में हम मतलब लेते जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो उसका आंसर था फेज़ 4
है ना, फेज़ 4 करके ऐसा कोई आंसर था, मतलब क्वेश्चन था और उसका आंसर करेक्ट था फेज़ 4। मेरे को पता था कि इसका फेज़ 4 है। मेरे को मालूम था ऑप्शन, उसमें पहले ऑप्शन दिए जाते, बाद में टिक्स दिए जाते हैं नीचे लगाने के लिए, अगर आपने टिक्स दिए होंगे तो सबसे पहला ऑप्शन था फेज़ 1, उसके बाद था सेकंड वाला फेज़ 2, थर्ड वाला फेज़ 4 करके चौथे पे उसने फेज़ 3 रख दिया था, है ना। 1 2 ऊपर तक दिए थे, थर्ड वाले ऑप्शन में उन्होंने फेज़ 4 रखा था और फोर्थ वाले ऑप्शन में उन्होंने फेज़ 3 रखा था और जो करेक्ट आंसर था वो था फेज़ 4। तो मेरे को इतना पता था कि हाँ फेज़ 4 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने उधर ध्यान न देकर फेज़ 4 की जगह पे ऑप्शन 4, मतलब मेरे दिमाग में 4 चल रहा था और मैंने वहाँ पे ले जाके ऑप्शन 4 टिक कर दिया और मुझे लगा कि हाँ मैंने फेज़ 4 लगाया। तो उस टाइम पे जो था कि ऑप्शन 4 पे फेज़ 3 लिखा हुआ था और ऑप्शन 3 पे लगा हुआ था फेज़ 4, बट मैंने फेज़ 4 के चक्कर में ऑप्शन 4 वहाँ पर क्लिक कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन के आगे क्लिक करना नहीं रहता है। यहाँ लिखे होते हैं उनके नीचे जो डॉट्स दिए होते हैं, एक बबल दिया होता है, उसमें क्लिक करना रहता है। तो जानबूझकर एंटी इस तरह के ऑप्शन देता है आपको कि उसमें 4 नंबर पे उसका अगर 4 आंसर है तो उसको 3rd या 2 नंबर पे कर देगा या 3rd नंबर पे कर देगा, ताकि आप 4 और दोनों 4 में कन्फ्यूज हो जाओ। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा देर तक आपको टाइम स्पेंड नहीं करना। ओके, आपको किसी एक क्वेश्चन पर ज़्यादा देर तक के लिए स्टक उस पर नहीं रहना। अगर आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ बस टाइम नहीं है, आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, आप शुरू करने बैठे, आपको आ रहा है मान के चलिए, अगर आपको 100% आप श्योर हैं कि हाँ मैं इसको कैलकुलेट करके कर लूँगा, तो आप उस पर ध्यान अपना लगा सकते हैं। बट ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको ज़्यादा देर तक उस क्वेश्चन पर स्टक नहीं रहना, उस पर स्टक नहीं रहना, उस पर ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। आपके सामने और भी क्वेश्चन बाकी हैं अभी, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो आपसे बन जाएगा, आपको उम्मीद है, बट अभी नहीं बन पा रहा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ जाए। में 180 मिनट रहेंगे, 125 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 1 मिनट और कुछ सेकंड्स आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि मुझे इतने मिनट इतने सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तभी मैं 3 घंटे में जो कि मेरे 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँगा। अगर उतने मिनट से अगर ज़्यादा टाइम आपका जाता है, तो फिर उस टाइम पर उस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए जब एंड में आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी क्वेश्चन आप उतने ही मिनट में करो, तो टाइम आपके पास बचेगा डेफिनेटली। बट अगर आपने सभी क्वेश्चन पर उतना ज़्यादा टाइम दिया, तो फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपने किया होगा, वो टेस्ट सीरीज़ के टाइम पर आपने टाइम मैनेजमेंट तो किया होगा। तो अगर आपको पता होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं बता दूँ कि एक क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहना। दूसरी बात, कट ऑफ को माइंड में रखकर पेपर नहीं देना है। ओके, बच्चे टारगेट लेके चलते कि मेरे को 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, 125 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, ठीक है। देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बच्चे 200 का कट ऑफ साथ में लेके चलेंगे कि मुझे 200 क्वेश्चन करने। देखिए कट ऑफ कोई ऐसा तो है नहीं प्री डिसाइड रहता है। कट ऑफ को माइंड में रख के बिल्कुल भी एग्ज़ाम मत दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा टफ आ गया है, तो हो सकता है कि आपका 150 पे ही आप क्वालिफाइड हो जाओ, और हो भी सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इजी आ गया उस टाइम पे, तो 250-300 भी जा सकता कट ऑफ, ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता। तो आप सोचेंगे पेपर इजी था बहुत, आपने सोचा कि बस मेरा हो गया 200 नंबर का, छोड़ो, और हो सकता है उस टाइम पे कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको उस हिसाब से नहीं चलना है, कट ऑफ को माइंड में रख कर। आपको जो क्वेश्चन आते हैं, जितने ज़्यादा आप लगा सकते हो, जितने ज़्यादा आपको आते हैं, आप उतना लगाइए, है ना। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो मैं कहूँगा उनमें तुक्का मत मारिए। अगर आप अपने कोई क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है और आप अपने कॉन्सेप्ट बेस पर उसको लगा सकते हो, तो उसको ज़रूर लगाइए। मैं कहूँगा कि आपने बढ़िया भी प्रिपरेशन करी होगी ना, तो 125 में से आप 40 से 45 क्वेश्चन मैक्सिमम एक्यूरेट आप 100% श्योरिटी के साथ लगा लोगे, है ना। उसके बाद आपको जो है कि अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, आपने जो पढ़ा उस सब को यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उनसे हाथ मत लगाइए, मैं भी बोलूँगा, है ना। जो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो आपने उस पर दिमाग ही नहीं लगाया। आपके पास टाइम है, आप उसको, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मैं इसका लगा सकता हूँ, आपके 90% भी अगर आपको उसका लग रहा है, 80% भी लग रहा है, तो उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। बट आपको उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज, नील, आपने कभी देखा ही नहीं, ना सुना है तो बिल्कुल आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं,
तो आप उस चीज़ पर हाथ मत लगाइए। एग्ज़ाम सेंटर में आप हो, आपका कंप्यूटर और आपके क्वेश्चन पेपर है आपके जीपेट, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और नहीं आना चाहिए। ना आपके रिलेटिव आने चाहिए, ना आपके दोस्त आने चाहिए, ना ही आपके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी आना चाहिए उस टाइम पे, है ना। आपको कि यार मेरे जैसा को आपको लगा कि आपके 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तो आप इससे सोचने लग गए, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लग गए, नहीं बना मेरे को 1 साल का और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, सारे दोस्त हंसेंगे, रिलेटिव्स वगैरह क्या बोलेंगे, टोंट मारेंगे, मम्मी पापा ने इतनी उम्मीद लगाई थी उन्हें कितना दुख होगा। तो ये सब चीज़ें आपको उस जगह पर नहीं सोचनी उस टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर में, है ना। नहीं तो बहुत लोग अपना आगे का 3 से मतलब जो है कि 1-1.5-2 साल का फ्यूचर वहीं बैठे बैठे डिसाइड कर लेते कि ऐसा ऐसा होगा। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना, सिर्फ आप हो, आपका पीसी है और आपका क्वेश्चन पेपर है, आप तीनों के बीच में चौथा कोई नहीं आना चाहिए। साइड में कितनी भी खूबसूरत लड़की बैठी हो, कोई भी बैठा हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, आपका फोकस आपके पीसी पर होना चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम बिल्कुल आप फिर जो है कि ध्यान आपका काम हो कर दीजिए। 1-2 क्वेश्चन कंटिन्यूसली लगातार नहीं बने तो बिल्कुल भी आपको टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं बोलता हूँ 5 क्वेश्चन भी आपके कंटिन्यूसली नहीं बने तो 120 क्वेश्चन भी आपके पास और हैं अभी, है ना। स्टार्टिंग से अगर नहीं बने तो आपको स्टार्टिंग में डिमोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि 25 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि जो कुछ टॉपर जो कुछ टीचर्स लोग से भी नहीं बनते। उसमें तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में तो एनटीए खुद आंसर बताने में कंफ्यूज होता है। पिछली बार तो एक क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं पता था एनटीए को, तो उसने दिया ही नहीं था शायद, उसके मार्क्स सभी को मिल गए थे, लेकिन जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने छोड़ा था उसको तो उनको तो कुछ नहीं मिला, बट जिन्होंने गलत भी अटेम्प्ट किया था शायद उसके मार्क्स मिल गए थे उन लोगों को, क्योंकि वो एनटीए को भी उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता था। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैंने जैसे पिछली बार बताया, आपने प्रिपरेशन बढ़िया की और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो एक बात ध्यान रखिए, मान ही लीजिए कि मैक्सिमम बच्चों से वो क्वेश्चन ऑल इंडिया में नहीं बना होगा, ठीक है। कोई एक आध दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वो किया होगा, वो भी या तो हो सकता है तुक्के से उनका सही हो जाए, फिर उनको आता होगा, उन्होंने उस लेवल की भी पढ़ाई करी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी बच्चे तुक्के ही मार के सही हुआ, जिनका सही हुआ कुछ बच्चों ने उस लेवल की भी पढ़ाई करी होगी। जो हार्ड लेवल के 25 क्वेश्चन होते हैं उस लेवल की पढ़ाई भी बच्चे करते हैं कि आप कहीं से भी पूछ लो, एनटीए हम सब लगा देंगे, तो उस तरीके के बच्चे होते हैं ना। तो यही मेरा कहना था आपसे। किस्मत का रोना वहाँ पे नहीं रोना है कि पेपर अच्छा नहीं गया, या बाद में बाहर आके आपको डिसाइड नहीं करना उस टाइम पे आपके 2-3 क्वेश्चन नहीं बने या फिर आपको पेपर थोड़ा ऐसा हो गया, तो अब किस्मत से कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो आपने किया हुआ होता है। आपने प्रिपरेशन बढ़िया करी होगी तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, आपने लापरवाही करी होगी, पढ़ाई में ढील छोड़ी होगी, थोड़ा बहुत वो करा होगा, तो है ना। तो बस मेरा यही कहना था लास्ट मैसेज आपके लिए यही था स्टूडेंट्स, बढ़िया हैप्पी रहिए, है ना। टेंशन से फ्री होकर रहिए। एक दिन पहले से आईपीएल खूब देखो। मैं तो बोलता हूँ 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 8 तारीख की रात को बढ़िया, कब तक मैं तो देखता नहीं हूँ, बट आपको 10 बजे सो जाना है, बढ़िया 8-9 बजे तक खूब आईपीएल देखो, एंटरटेनमेंट करो घर वालों के साथ। पबजी खेलते हो तो पबजी भी खेलो, मैं तो बोलूँगा, है ना। लूडो वगैरह जो कुछ करना करो, ऐसा माइंड को ऐसा बिल्कुल लोडेड नहीं होना चाहिए, मतलब उससे प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह एग्ज़ाम है, 10 बजे सो जाइए आप, मैं बोलूँगा, और सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। 9 घंटे आप गिन लीजिए, 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके 7 बजे आपके 9 घंटे कंप्लीट हो, तो 7, साढ़े 7 बजे तक आप उठ सकते हैं। बोलूँगा 6:30 तक उठ जाइए, 6:30 से 7:30 के बीच में आप बढ़िया उठिए, तैयार होइए। अपने सेंटर अगर आपका दूर है तो आप एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए, ओके। ब्रेकफास्ट करिए बढ़िया, है ना, और ज़्यादा हेवी नहीं खाना, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी खाना खा के जाइए। एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 केले खा सकते हैं, बढ़िया रहता है। बताते हैं मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किए थे कि तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पहले कुछ थोड़ा हल्का फुल्का केले वगैरह खा लेना, माइंड थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें पोटेशियम रहता है तो एक्टिव रहता है। ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, कोई साइंटिफिक रीज़न मुझे तो याद नहीं है। तो केला आप खा लीजिए, हाँ वो सही था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था। नींद नहीं आती उससे, है ना, माइंड एक्टिव रहता है। तो मैं लेके गया था 6 केले आधा दर्जन, तो मैंने 2-3 ही खाए थे, 3 एक बाकी फिर मैंने वहाँ से निकलने के बाद भूख लगी थी, 3 घंटे वहाँ पे बैठे बैठे, तो फिर उसके बाद खाए थे ना। तो आप भी बढ़िया थोड़ा हेल्दी खाना हल्का फुल्का खाइए, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना आपको, है, और केले वगैरह खा के आप एग्ज़ाम दीजिए।
बस यही कहना था मेरा। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज की वीडियो में फिर इतना ही स्टूडेंट्स, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।